भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वादा किया है और उस वादा को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसके अनुसार साल 2025 में पुतिन भारत के दौरे पर आ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत होने के बाद से पुतिन भारत नहीं आए हैं, लेकिन अब पुतिन जो है वो भारत आने पर विचार कर रहे हैं। और जो रूसी विदेश मंत्रालय है और जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि संभवतः व्लादिमीर पुतिन साल 2025 में भारत का दौरा कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में आयोजित भारत और रूस की द्विपक्षीय शिखर वार्ता में इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। और व्लादिमीर पुतिन ने उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यह वादा किया था कि वो जरूर भारत आएंगे। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर पुतिन कब भारत आएंगे। एक सुगबुगाहट इस बात को लेकर उठी कि शायद 26 जनवरी के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पुतिन आ सकते हैं, लेकिन इन तमाम जो सुगबुगाहट है उनमें कोई बल नहीं था और ये स्पष्ट हो गया कि पुतिन 26 जनवरी को तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो विश्वस्त हमारे राजनयिक सूत्र हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 2025 में संभवतः पुतिन निश्चित तौर पर भारत का दौरा करेंगे। दरअसल दोनों देशों के बीच हर साल शिखर वार्ता होती है जिसे हम द्विपक्षीय बैठक भी कहते हैं। और एक साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जाते हैं तो अगले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आते हैं। ये परंपरा रही है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत नहीं आए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को पहुंचकर द्विपक्षीय बैठक के सिलसिले को जारी रखा, शिखर वार्ता की, और मॉस्को में जो पुतिन का आवास है वहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां दोनों के बीच बैठक हुई थी। इसके अलावा कजान में जो समिट हुआ ब्रिक्स का, वहां प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात जो है वो काफी अहम थी। और इस दौरान पुतिन ये कहते हुए नजर आए कि अब हमारे संबंध इतने मजबूत हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें ट्रांसलेटर्स की भी जरूरत नहीं है। और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब जरा समझिए कि क्यों पुतिन के भारत आने से यूरोप और अमेरिका में इस वक्त जो है वो काफी इस बात की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है और आखिर क्यों पुतिन का भारत आना अहम है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद से ही जो पुतिन है वो किसी ऐसे देश का दौरा नहीं कर रहे हैं जो कि रूस का बहुत अहम सहयोगी हो, जिसके साथ रूस की बहुत गहरी मित्रता हो, जो ट्रीटीज हैं वो साइन हो। और भारत के साथ लगातार जो रूस के संबंध है वो काफी मजबूत रहे। भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा है, रूस हमेशा हर परिस्थितियों में भारत के साथ खड़ा रहा है। और अपनी इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए और भारत के साथ पक्की वाली फ्रेंडशिप जो है वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। दरअसल पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि अमेरिका समेत पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ अपने अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि उन तमाम परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आती है, ऐसे में केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति ऐसी है जो सभी ध्रुवों को साधने का काम करती है। भारत की विदेश नीति ऐसी है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ के, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत संबंध हैं। और जो ईरान है उसके सर्वोच्च नेता और ईरान के जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती रहती है। यानी भारत वर्तमान परिदृश्य में इकलौता ऐसा देश नजर आता है जिसे तमाम देशों की जरूरत है। और रूस और भारत की दोस्ती वैसे भी जग जाहिर है। उस दौर में जब अमेरिका की तरफ से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ रखा और रूस के साथ अपने व्यापार को न केवल कंटिन्यू किया बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाया भी। और पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि एक तरफ जहां पुतिन चीन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन वो भारत के मसले पर वो लगातार जो है वो भारत का साथ देते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में भारत और चीन के बीच हुए समझौते में जो रूस की भूमिका है उसकी भी जानकारी, उसकी भी बात जो है वो सामने आ रही थी। ऐसे में पूरी दुनिया को पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि आज के दौर में अगर भारत का कोई सच्चा एलाय है
तो वो कहीं ना कहीं रूस है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में बेस्ट फ्रेंड है तो वो पुतिन है। और यही दिखाने के लिए वो भारत के दौरे पर साल 2025 में आ सकते हैं।